अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल में। चार्ट्स के बारे में हम सीखेंगे और 3 ऐसे चार्ट बताऊंगा जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और उनका मकसद बताऊंगा किस डाटा पर वो इस्तेमाल होते हैं, कौन से डाटा के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। डियर व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप लोग हासिल कर सकें। हमारे पास ये कुछ डाटा है, ये कार की लिस्ट है और ये सिटी हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, और उसमें कितनी कितनी सेल हुई है, कौन सी गाड़ी जो है वो किस सिटी में कितनी सेल हुई है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ इंसर्ट में जाकर चार्ट्स ग्रुप में रिकमेंडेड चार्ट। अब इसमें मैं ऑल चार्ट पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये कॉलम चार्ट मौजूद है। ये देखें, पहला जो है हमारे पास कॉलम चार्ट है, इसी तरह लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है। हम सबसे पहले कॉलम चार्ट पर सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें से मुख्तलिफ चार्ट्स मौजूद हैं, हम इसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसी चार्ट को, पहले वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे ओके करता हूँ। ये देखें, मेरे पास ये चार्ट आ गया। अब इस चार्ट की थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बताता चलूँ, क्या है इसका काम, क्या है। मैं इधर ही ले आता हूँ। अब मेरे पास ये कार का जो नीचे मॉडल है वो नीचे आ रहे हैं, एक्यूरा, ऑडी, BMW, AMC, ब्रिज। अब ये जो हमारे पास कलर जो लाइन नज़र आ रही है, बार नज़र आ रही है, वो कौन सा कलर किसका है, ये देखें यहाँ पर। ये लेजेंड्स एंट्रीज कहलाते हैं, ये बताते हैं हमें। जैसे ब्लू कलर कराची का है, ऑरेंज का है लाहौर का, और ग्रे कलर जो है इस्लामाबाद का है। अब ये हमारे पास ये डाटा बता रही है। डाटा देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर ले जाते हैं, हमें ये बताता है कि ये इस्लामाबाद में 50 सेल हुई हैं एक्यूरा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें और मॉडिफिकेशन करूँ, चार्ट के और एलिमेंट ऐड करूं। तो मैं क्या करता हूं, इसको चार्ट को इधर क्लिक करता हूं। ये देखें, मेरे पास 3 ऑप्शन आ गए। सबसे पहला ऑप्शन मैं सिलेक्ट करता हूं यहाँ पर चार्ट एलिमेंट का, इसे क्लिक करता हूं। चार्ट एलिमेंट में हमारे पास अभी तक जो चेक ऑप्शन है वो एक्सिस है, चार्ट टाइटल है, ग्रिड लाइन है और लेजेंड है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे एक्सिस टाइटल को सिलेक्ट करता हूँ। एक्सिस टाइटल में जाता हूँ, ये देखें मेरे पास मुख्तलिफ ये प्राइमरी हॉरिजेंटल और प्राइमरी वर्टिकल है। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ये दोनों आ जाएंगे। अब हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल एक्सिस है हमारे पास टाइटल, और ये हॉरिजेंटल एक्सिस टाइटल है। अब प्राइमरी वर्टिकल टाइटल में क्या बताऊंगा मैं, ये हमारे पास क्या है जी, क्वांटिटी टू सेल, या सेल क्वांटिटी भी लिख सकते हैं आप, सेल क्वांटिटी QTY। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इधर जो एक्स एक्सिस पे है जो टाइटल, उसको मैं क्या देता हूँ, यहाँ पे कार मॉडल है। ठीक है जी। अब एक और चीज़ इसमें मज़ीद और ऐड करते हैं हम, डाटा लेबल्स। मैं चाहता हूं कि मुझे डाटा लेबल भी शो कराए, मुझे ये बताया कि ये देखें, मिसाल के तौर मुझे यहाँ पर जाना पड़ता था देखने के लिए, और इधर हमें बताता था ये चार्ट का लेबल कि 30 वैल्यूज़ है। मैं चाहता हूँ डाटा लेबल्स दिखाए, और मैं कहाँ पर चाहता हूँ, किधर दिखाए, सेंटर में दिखाए, इनसाइड एंड दिखाए। ये देखें, ये जहाँ जहाँ मैं क्लिक नहीं कर रहा, मैं जहाँ जहाँ कर्सर लेके जा रहा हूँ वो हमें शो करा रही है, ये डाटा कहाँ कहाँ शो कराएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ इनसाइड एंड या इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड में, आउटसाइड एंड जो है वो बेस्ट लग रहा है, इसको ओके कर देता हूँ। हमारे पास ये आउटसाइड एंड पे ये दिखाएगा डाटा लेबल्स। डाटा लेबल से मुराद ये है कि जो वैल्यूज़ आ रही हैं इसकी वो दिखाएगा कि हमारे पास ये कराची में AMC का जो मॉडल है वो कितने सेल में, 53। अब हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, अब यहाँ पर हम बता सकते हैं। मज़ीद हम इसमें ऑप्शन यूज़ करते हैं, ये डाटा टेबल्स है। डाटा टेबल जो है वो हमें दिखाएगा कि इसके अंदर क्या क्या डाटा जो था हमारे पास। कराची, ये लेजेंड एंट्रीज़ हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये जो लाइनें दिखा रहे हैं, कलर दिखा रहे हैं, ये लेजेंड एंट्रीज़ हैं। अब मैं इसमें एक्यूरा कितनी सेल हुई है, ऑडी कितनी सेल हुई, इसके साथ नीचे हमें डाटा टेबल भी दिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि ईज़िली हमें समझ आए। मैं मज़ीद इस पर क्लिक करता हूँ और अब मैं जाता हूँ एरर बार्स। एरर बार से मुराद ये कि हमारा टारगेट कितना था, और ये देखें हमारे पास ये दिखा रहा है एरर बार्स कि टारगेट कितना था, अब हमने अचीव कितना किया है। ये देखें एरर्स जो है मैं शो करा रहा है। अगर मैं डाटा लेबल्स को मैं यहाँ पर सेंटर में कर देता हूँ, इनसाइड एंड कर देता हूँ। अब देखें मेरे पास ये टारगेट था, थोड़ा सा अबव था हर सिटी का, तो हम उसको अचीव नहीं कर पाए, तो ये एरर्स कहलाते हैं। इसी तरह हमारे पास ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन कौन से सिटी की दिखाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर ये ट्रेंड लाइन है।
अब ये मुझसे पूछेगा कराची की, लाहौर की, इस्लामाबाद की, तो मैं लाहौर की देखना चाहता हूँ तो ट्रेंड लाइन लाहौर की दिखाएगा कि यहाँ से 30 से शुरू हुआ था, हमारे पास 60 तक गया है, 59 तक गया है हमारे पास। ये ट्रेंडिंग है, यानी बढ़ा है, सेल बढ़ी है, उसका ट्रेंड बढ़ा है लाहौर में इसका सेल का। इन तीनों गाड़ी जो हमारे पास कार के मॉडल हैं, एक्योरा का, ऑडी का, ये सेल का ट्रेंड बढ़ा है हमारे पास। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, हमारे पास और भी ऑप्शन मौजूद हैं। हम इसके अलावा मैं इसमें कलर की थीम्स, स्टाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखें मुख्तलिफ स्टाइल पहले से डिफ़ाइन है, प्री डिफ़ाइन है, इसे कहते हैं क्विक स्टाइल। आप अप्लाई कर सकते हैं, ये देखें क्विक स्टाइल हमारे पास मौजूद है, हम इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। कलर की थीम अप्लाई चेंज कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास बार्स आ रही हैं उसके कलर जो है वो चेंज हो जाए। ये देखें मुख्तलिफ थीम्स हैं, मैंने अप्लाई कर दिए कलर्स। अब नीचे जो हमारे पास फ़िल्टर है, इसमें हम डाटा जो भी चाहते हैं वो फ़िल्टर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ सिलेक्ट ऑल ख़त्म कर दूँ यहाँ से। अब मुझे कराची और इस्लामाबाद का डाटा चाहिए, और कौन सी गाड़ी का, एक्योरा, BMW और AMC, इसका डाटा चाहिए। अप्लाई करता हूँ तो ये देखें मेरे पास एक्योरा, BMW, AMC का डाटा आएगा, और ये उस पर बार्स जो है हमारे शो करा रहे हैं किसके, 2 सिटी की, कराची और इस्लामाबाद की। ये देखें ये कराची और इस्लामाबाद, ये हमारे पास लेजेंड ग्रीन जो है वो कराची के लिए और इस्लामाबाद येलो है। इस तरह मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल ख़त्म भी कर सकता हूँ, यहाँ से मेरे पास सिलेक्ट ऑल दोबारा से कर सकता हूँ और अप्लाई करता हूँ। ये देखें सिलेक्ट ऑल आ गया। ये सारे ऑप्शन हमारे पास जो यहाँ पर मौजूद हैं डिज़ाइन टैब में, किसी भी चार्ट को सिलेक्ट करें डिज़ाइन टैब में, ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। ऐड चैट एलिमेंट, चार्ट एलिमेंट, ये देखें, और ये क्विक लेआउट है। इसी तरह कलर चेंज, कलर थीम्स हैं, ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। चार्ट स्टाइल मौजूद है, सेलेक्ट डाटा मौजूद है, चेंज चार्ट टाइप मौजूद है, हम चार्ट की टाइप में मौजूद वो कर सकते हैं। मूव चार्ट, किसी और लोकेशन पे मूव करना चाहते हो मूव भी कर सकते हैं हम लोग। स्विच रो टू कॉलम, इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो है लेजेंड अब कार के मॉडल बन जाएंगे, और सिटी क्या बन जाएगा हमारे पास, कराची और लाहौर, और ये हमारे पास ये बार बन जाएंगे, डाटा बन जाएगा इसका। बार जो हमारे पास क्या है, हमारे पास अब ये कारों के मॉडल्स हैं। अब सिटी जो है हमारे पास डाटा आ जाएगा, कराची में कौन सी कार कौन से सिटी में सेल हुई। इसी तरह स्विच रो टू कॉलम का मकसद ये है कि जो डाटा डिस्प्ले दिखा रहा है इसमें बार में, वो लेजेंड में शो हो जाएगा, डाटा के तौर पर शो होगा, और बाकी जो होगा वो बार की शक्ल में चेंज हो जाएगा, यानी स्विच हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। ये था हमारे पास कॉलम चार्ट का पर्पस, कि कैसे इस्तेमाल होता है, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पर यूज़ होते हैं। जब कंपेयर करनी हो वैल्यूज़ 2 या 2 से ज़्यादा तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारे पास लाइन चार्ट है, ये हमारे पास डाटा है कुछ, ये टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, तो हम क्या करते हैं इसको फ़ारेनहाइट F लिख देते हैं। देखें अब मैं क्या करता हूँ, इस डाटा को मैं चार्ट के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। मैं सबसे पहले इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ पर कॉलम चार्ट में, यहाँ पर मैं लाइन चार्ट ले लेता हूँ, या ऑल चार्ट में जाकर आप यहाँ से लाइन चार्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका क्या मकसद है लाइन चार्ट का, ये देखें मैंने अपनी हेडिंग में लिखा हुआ है यूज़ टू शो ट्रेंड्स। अब ये ट्रेंड्स को शो करता है। अब इसमें ये देखें मज़ीद हमारे पास ऑप्शन है, ये चार्ट का टाइटल है, हम इसमें टाइटल जो है वो बता सकते हैं डेली टेम्परेचर, कुछ भी बता सकते हैं फ़ारेनहाइट। अब इसमें मुझे ये बता रहा है, ये देखें ये ट्रेंड जो बता रही है, ये जो लाइन बता रही है कि अगले आने वाले दिनों में क्या ट्रेंड होगा, क्या टेम्परेचर होगा। अब मैं इससे अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अभी मेरे पास क्या है जी 34 है, अगले आने वाले दिनों में 5 दिनों में ये तकरीबन 40 तक जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इस चार्ट के कुछ एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ ताकि मुझे आसानी से नज़र आए। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इसमें एलिमेंट ऐड करता हूँ, मैं करता हूँ डाटा लेबल्स मुझे दिखाए। अब ये देखें डाटा लेबल्स शो करा रहा है। अब मैं इजीली बता सकता हूँ कि कौन से डे 9 में कितना था टेम्परेचर, 32 डिग्री था, और डे 10 में 34 था। आने वाले दिनों में क्या रहेगा, ये टेम्परेचर हम ट्रेंड के तौर पर हम बता सकते हैं। यानी ये जो लाइन शो करा रही है ये ट्रेंड शो कराती है कि आने वाले दिनों में क्या ट्रेंड होगा, क्या टेम्परेचर होगा, कितना बढ़ेगा, तो हम वो कर सकते हैं। अब मैं इसमें फ़िल्टर भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेज़ में जाता हूँ, सिलेक्ट ऑल ख़त्म करके मैं डे 2 और डे 3 और डे 6 का मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या टेम्परेचर था। अब इसको अप्लाई करता हूँ तो मुझे ये बताएगा डे 2 में क्या थे, 30 था, डे 3 में 28 था, और डे 6 में क्या था, 36 था टेम्परेचर। इसको दोबारा से हम क्या करते हैं, इसको डिसलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑल करने के बाद अब अप्लाई करता हूँ। ये देखें दोबारा सारा डाटा दिखा रहा है।
ये था हमारे पास लाइन चार्ट। बाकी सारे ऑप्शन इसके हमने डिस्कस किए हमने कॉलम चार्ट में। अब हम अगले चार्ट की तरफ जाते हैं, पाई चार्ट की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको कब किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जब हमें प्रोपोर्शन शो करना हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर प्रोपोर्शन किस लिए कैसे इस्तेमाल होता है? हमारे पास ये प्रोडक्ट है, सेम है तो सोप ही, लेकिन डिफरेंट कंपनीज़ का है। डव सोप है, लक्स है, पेयर्स है, लाइफ बॉय है, डेटोल है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ से रिकमेंडेड चार्ट और मैं ऑल चार्ट पर क्लिक करने के बाद मैं पाई चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। अब ये मेरे पास कुछ डाटा आ गया, इसके कुछ एलिमेंट ऐड कर लेते हैं ताकि आसानी से हमें वो नज़र आए डाटा और क्लियरली पता चले। अब मैं डाटा लेबल्स दिखाता हूँ और डाटा लेबल्स में इसमें हमारे पास मोर ऑप्शन है, इधर चला जाता हूँ ताकि वो नाम भी शो कराए। अब मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी नेम भी मुझे बताए और सेपरेट बाय कॉमा की बजाय मैं चाहता हूँ कि न्यू लाइन पे दिखाए ताकि आसानी से हमें नज़र आए। अब इसे क्या करता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके इसे क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि इजीली आपको नज़र आए। अब ये देखें मेरे पास ये चार्ट का टाइटल है रेवेन्यू, ठीक है। हमारे पास इनकम कितनी आई है, सेल पर कितना रेवेन्यू हुआ। अब ये मेरे पास, अब मेरे ख्याल में आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, लाइफ बॉय का पोर्शन है। अब इसमें 21,000 सेल हुई है, यानी रेवेन्यू हुआ है 21,000 का। हमारे पास इसी तरह डेटोल सोप है, इसका 4500, इसकी जगह थोड़ी तो इसलिए इसने बाहर निकाल दिया। डेव सोप है तो इसकी 15,000 रेवेन्यू हुआ। लक्स है 6,000 हुआ। पेयर्स है 19,000 हुआ। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोपोर्शन जो है इससे किस, यानी कंपनी का जो सोप है वो ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। तो प्रोपोर्शन इस तरह हम देख सकते हैं पाई चार्ट के ज़रिए। अगर लेजेंड ख़त्म करना चाहते हैं, अब लेजेंड की ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। नीचे लेजेंड जो नज़र आ रहे थे वो भी ख़त्म हो गए। अब ये देखें, ये हमारे पास चार्ट जो है बहुत खूबसूरत से नज़र आ रहा है। रेवेन्यू शो करा रहा है किसका, मुख्तलिफ़ कंपनी के सोप्स का, ताकि हम आसानी से समझ सकें मार्केट में किस सोप की ज़्यादा डिमांड है और कौन सा सोप ज़्यादा चल रहा है। इससे हम वो सीख सकते हैं। डियर व्यूअर्स, ये तीनों चार्ट थे, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और इस्तेमाल होने वाले हैं बहुत। और इसका पर्पज़ भी बताया कि जो हमारे पास कॉलम चार्ट है वो वैल्यूज़ को कंपेयर के लिए, और लाइन चार्ट ट्रेंड्स के लिए, और पाई चार्ट जो है प्रोपोर्शन के लिए यूज़ होता है। डियर व्यूअर्स, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पुट करें ताकि आपको हम रिप्लाई कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।